अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं स्वात के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ सियालकोट से और मर्दान से दो फैमिलीज़ पहुँची थी और पानी का रेला आने के बाद वो मदद को पुकारती रहीं, चीखती रहीं, आवाज़ देती रहीं, लेकिन यहाँ कोई मदद को नहीं पहुँचा। और फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पानी में तमाम लोग बहते गए। तकरीबन 1.5-2 घंटे का ये प्रोसेस था, लेकिन कोई इंतज़ामिया, कोई रेस्क्यू 111-122 और कोई भी यहाँ मदद को नहीं पहुँचा। मैं आज आपको तो पहले बताता हूँ कि कितने लोग जो हैं उनकी डेड बॉडीज़ मिल गई हैं, कितने लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पानी में हैं और उनकी तलाश जारी है। टोटल जो लोग थे वो 17 लोग थे जो उस टाइम उस जगह पे मौजूद थे। 17 लोग, 17 के 17 पानी में बह के 17 में से 3 लोग जो थे उन्हें रेस्क्यू किया गया, जिंदा बचा लिया गया। बाकी जो 14 लोग थे वो पानी में बह गए और फिर उनकी जो मैयतें थी, उनकी जो डेड बॉडीज थी, उनकी तलाश की कोशिश की जा रही थी। उसमें से 10 लोग जो थे उन्हें उनकी डेड बॉडीज निकाल ली गई और वक्फे वक्फे से, किसी की 1 घंटे पहले, किसी की 1 घंटे बाद, अभी भी 4 लोग जो हैं उनकी डेड बॉडीज नहीं मिली। सो अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि अगले दिन यहाँ इस टाइम भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ DIG, DC, AC ये तमाम लोग पहुँच रहे हैं इस टाइम। लेकिन आज मैं कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और मैं अपने मोबाइल से वो तमाम चीज़ें पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा आपने ये चीज़ें गौर से देखनी है। ये मैंने अपना मोबाइल खोल लिया है जी। अब आपने ये देखना है, ये गूगल मैप है जी। अब गूगल मैप से सबसे पहले हम लगाएंगे ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। जो DC साहब हैं उनका ऑफिस इस एग्जैक्ट पॉइंट से जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से कितना दूर है। ये ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, ये यहाँ आपने चेक करना है। ये डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है ये 3.8 किलोमीटर, ये 3.8 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और ट्रैफिक की वजह से क्योंकि यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये रेड है और इस वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम है। लेकिन DC साहब का ऑफिस 3.8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ट्रैफिक जैम होने की वजह से भी 18 मिनट यहाँ से रास्ता है। लेकिन जब कल पहुंचने का टाइम था, कल जब आने का टाइम था, तो ये 3.8 किलोमीटर दूर से DC साहब यहाँ नहीं पहुंचे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो बाकी ऑफिसेज हैं उसमें आपने देखना है कि AC साहब का दफ्तर कितनी दूर है। 1122, ये रेस्क्यू 1122 स्वात, ये दिखाएं जी, रेस्क्यू 1122 स्वात। ये मैंने आपको लोकेशन लगाई और यहाँ से आपने देखना है 5 किलोमीटर यहाँ से 1122 का ऑफिस है। 5 किलोमीटर का फासला तय करके 1122 के एहलकार यहाँ नहीं पहुंचे, अपनी कश्तियां लेके, अपना सामान लेके यहाँ नहीं पहुंचे और वो 1.5 घंटा इंतजार करते रहे। 5 किलोमीटर फासला 1122 के ऑफिस का। अब अगला मैं आपको दिखाता हूँ AC साहब का ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर का। अब ये AC साहब का ऑफिस है, यहाँ से स्टार्ट किया। एग्जैक्ट मैं उस लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ ये हादसा हुआ और यहाँ से 4 किलोमीटर। अब इनकी गफलत का अंदाजा लगाएं कि AC साहब का ऑफिस हादसे से 4 किलोमीटर दूर, DC साहब का ऑफिस 5 किलोमीटर दूर और DC साहब का ऑफिस 3 किलोमीटर दूर और 1122 का ऑफिस 5 किलोमीटर दूर। लेकिन कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा। अगर टाइमली रिस्पांस किया जाता, अगर टाइमली ये लोग यहाँ पहुंचते, तो ये वाकया यहाँ ये लोग, जो फैमिली जो डूब गई, ये ना डूबती। जो मदद को पुकारते रहे वो ना पहुंचते। और फिर मैं एक और चीज बताऊं, एक और चीज मैं आपके सामने वाजिया करूं कि ये कोई दूर स्वात से, कोई देहातों की तरफ ये वाकया नहीं हुआ, बल्कि ये स्वात का मेन पॉइंट है। और अगर मैं जरा मुड़ के दिखाऊं, ये साइड्स पे आपको तमाम रेस्टोरेंट नजर आ रहे हैं। वेलकम स्वात होटल, इसके अलावा सिटी स्टार होटल, ये तमाम होटल्स हैं लाइन में जहां ये वाकया पेश आया। मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ये इसी तरह है जैसे इस्लामाबाद का डी चौक हो जाए, जैसे लाहौर का गुलबर्ग हो जाए। तो ये स्वात का मेन शहर में ये वाकया हुआ है। बिल्कुल होटल से ये नाश्ता करके यहाँ पे आए थे और यहाँ आके वो बैठे थे। इनको इत्तला नहीं थी कि पीछे से पानी आना है। एक तो इमरजेंसी नहीं लगाई गई,
यहाँ एहलकार मौजूद नहीं थे और यहाँ पहले एमरजेंसी लगनी चाहिए थी, वो वहाँ बैठे थे, उनको स्याह थे, वो दूसरे शहर से आए थे, उनको क्या मालूम था कि पानी इस तरह आएगा। लेकिन गफलत ये है, मैं समझता हूँ कि नाकामी ये है कि 3 किलोमीटर दूर से डीसी साहब नहीं पहुंचे, 5 किलोमीटर दूर से यहाँ 1112 के जो ऑफिस है उनका अमला नहीं पहुंचा और 4 किलोमीटर दूर से जो एसी साहब हैं वो नहीं पहुंचे। सो इस तरह बिल्कुल मेन शहर में ये वाक़या होना ये बहुत इंतहाई अफसोसकुन ये बात है। और उसको लेके अभी भी सोशल मीडिया पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ तो ये सरासर ये गफलत, ये नाकामी ये यहाँ की इंतज़ामिया की है, जो टाइमली रिस्पॉन्स नहीं कर सके, टाइमली पहुँच नहीं सके और इनको बचाने की कोशिश नहीं कर सके। देखा होगा, सब ने ये देखा है कि किस तरह वो चीखते रहे, किस तरह मदद को पुकारते रहे। आज जनाजे उठे हैं डस्का में, आज वो तमाम फैमिलीज के जनाजे उठे हैं, मर्दान में भी जनाजे हुए हैं। 4 लोग अभी तक उनकी तलाश जारी है, 4 लोग अभी भी इस पानी की मौजों में, पानी की लहरों में कहीं जाके नीचे पत्थर के साथ कहीं फंस गए होंगे। और ये क़यामत थी, ये क़यामत है। कोई मैं अगर कहूँ कि अगर टाइमली रिस्पांस हो जाता है, उस्मान चौधरी साहब भी मेरे साथ मौजूद है, साफ़ी हैं, इस्लामाबाद से आए हैं। उस्मान साहब आपने भी ये देखा, ये तमाम तर सूरत हाल देखी और फिर आपने देखा कि ऑफिस का फ़र्क कितना है, तो आप क्या कहेंगे तमाम हादसे? और अभी तक रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, यहाँ कोई हमें इन्फॉर्म करने वाला नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह जारी है, इतने लोग मिल गए हैं, ये चीज़ें की जा रही हैं। सिर्फ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि डीसी साहब आते हैं, उनके साथ 10 गनमैन है, चलो जी प्रोटोकॉल दें। डीआईजी साहब आते हैं, उनके साथ 10 गनमैन है, प्रोटोकॉल दें, यहाँ आके पिक्चर बनती है, तस्वीर बनती है, चले जाते हैं। कोई आपको कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए हसनैन भाई, बताएं तो ये तब ना जब इनके लोग यहाँ पे काम कर रहे हो। कोई एक शख्स जो हुकूमत का है, हुकूमती मशीनरी बिल्कुल यहाँ पर काम नहीं कर रही, सिविल डिफेंस के लोग काम कर रहे थे, वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत, कल भी उन्होंने आपको इंटरव्यू भी दिया कि उन्होंने लोगों को निकाला। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो रेला चलता है, ये पीछे से जहाँ से आता है कई 100 किलोमीटर दूर, कम से कम हमें यहाँ पे जो लोगों ने बताया वो घंटा 1.5 घंटा पहले पता चल जाता है कि रेला आ रहा है। तो वहां से ज़ाहिर कॉल चली होगी, तो 5 मिनट लगते थे डीसी साहब को यहाँ पे अपनी टीमें भेजते हुए, 5 मिनट लगते थे रेस्क्यू को। अभी लोगों के डूबने का खतरा नहीं था, उससे पहले इनको आना चाहिए था कि रेला वहां से आ गया है, तो इनको पता है कि यहाँ पे लोग होते हैं, तो इनको चाहिए था फासी इक़दाम करते, लेकिन वो नहीं हुए। अभी आप देख सकते हैं कि ये डीआईजी साहब यहाँ पे आए हैं, मेरे ख्याल इनका मकसद नहीं है यहाँ पे आने का, इनका मकसद एक ही होना चाहिए यहाँ पे आने का, अगर ये यहाँ पे आके FIR दें, क्योंकि ये वक़ूआ जहाँ पे हुआ है, ये यहाँ पे लोग कत्ल हुए हैं। कत्ल किसने किए हैं? वो जिन लोगों को आपने मुअत्तल किया उन पे कत्ल का पर्चा होना चाहिए, उनको आप FIR करें, उनको अरेस्ट करें, फिर वो मुंह खोलेंगे कि वो कितने पैसे दे के यहाँ पे कमिश्नर लगा, कोई कितने पैसे दे के यहाँ पे 1122 में लगा, कोई कितने पैसे दे के यहाँ पे AC लगा, फिर वो मुंह खोलेंगे। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मुअत्तल हो गए वो 5 महीनों बाद, क्या 2 दिन 10 दिन बाद उतने पैसे देंगे, दोबारा इससे अच्छी जगह पे पोस्ट हो जाएंगे। तो ये आपको पता है, अब हम KPK में यहाँ पर आए हैं, गली गली में जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। यहाँ की ये सिर्फ स्वात का वाक़या नहीं है, पूरे KPK में लोग जो है वो हुकूमत के खिलाफ हुए हुए इस वक्त। सबसे जो अफसोस वाली बात यह है कि इमरान खान की जो एक शख्सियत है, उसकी जो हुकूमत है, उसको डैमेज नुकसान पहुंच रहा है। वो जो कुर्बानी दे रहा है डयाला जेल में बैठ के, जैसे मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि आपने पानी की बाल्टी रखी हुई है कि हम पानी भर लेंगे, बाल्टी के अंदर सुराख हूँ तो बाल्टी कैसे भरेगी? तो ये जो गंडापुर की यहाँ पर हुकूमत है, ये समझे कि उस बाल्टी के अंदर सुराख है। इमरान खान की कुर्बानी बिल्कुल ज़ाया जा रही है। KPK की जो अवाम है और पूरे पाकिस्तान में जो PTI के लोग हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए अपनी हुकूमत के खिलाफ। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी हुकूमत है तो चले इनको हम बख्श देते। बिल्कुल, ये सूबाई हुकूमत की नाअहली है, ये इंतज़ामिया की नाअहली है। जिस तरह उस्मान साहब ने कहा कि उन्हें मुअत्तल किया गया, हम ये हमेशा से ये किस्सा सुनते आए हैं कि मुअत्तल कर दिया जाता है। मुअत्तल करना कोई हल नहीं है। यहाँ 17 लोग पानी में बह गए हैं, यहाँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और यहाँ की इंतज़ामिया गिरफ्तार होनी चाहिए, उन पर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। यहाँ कोई मतलब दूसरे ममालिक में हम ये सुनते हैं कि अगर एक कुत्ता भी मुसीबत में हो, उसे भी बचाने के लिए तमाम रेस्क्यू, तमाम चीज़ें वर्किंग करती हैं, लेकिन यहाँ 17 लोग 1.5 घंटा इंतजार करते रहे और बारी बारी अपनी मौत को वो अपनी आंखों से देख रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता पानी में बह रहे थे, लेकिन यहाँ कोई नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी नाअहली ये कि ये बिल्कुल मेन शहर है, यहाँ से DC ऑफिस 3 किलोमीटर, यहाँ से AC ऑफिस 4 किलोमीटर और यहाँ से जो बाकी तमाम ऑफिस हैं 5 किलोमीटर।
सो इतना सा फासला है और अभी ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो उनसे पूछते हैं कि अपडेट्स क्या हैं। 10 लोग जो हैं वो उनकी मेजें निकाल गई थी और 4 जो लोग हैं वो रहते हैं।